से प्रारंभ होना है और खरमास के समय क्या क्या वर्जित रहता है? अमित जी का प्रश्न है कि खरमास में क्या क्या चीजें वर्जित है और कब से शुरू हो रहा है, यही प्रश्न है ना। सबसे पहले खरमास जो प्रारंभ है वह 14 मार्च से है, 14 मार्च 2026 और ये 14 अप्रैल तक रहेगा, मेष की संक्रांति तक। खरमास लगता कब है, क्यों है? साल में 2 बार खरमास लगता है। एक तो पहला खरमास जब सूर्य देवगुरु बृहस्पति के धनु राशि में प्रवेश करते हैं, लगभग वो जनवरी का महीना रहता है। दूसरा खरमास लगता है जब सूर्य पुनः देवगुरु बृहस्पति की दूसरी राशि मीन राशि में जब प्रवेश करते हैं, और वह मीन राशि जो है में प्रवेश 14 मार्च को करेंगे और 14 मार्च से 14 अप्रैल तक वह 1 महीने तक इस राशि में रहेंगे। तो धनु राशि में जब सूर्य जाते हैं तब, और जब मीन राशि में जाते हैं तब दोनों ही समय खरमास रहता है। किंतु ये जो अभी खरमास चालू हो रहा है, इस खरमास में और जो पिछला जो धनु राशि वाला खरमास बीत गया जनवरी वाला, दोनों में अंतर है। दिसंबर जनवरी के लगभग 14 दिसंबर से 14 जनवरी तक रहता है, तो वो बीत गया। तो उसमें इसमें क्या अंतर है? तो थोड़ा बहुत इसमें अंतर ये है कि विशेष रूप से इस खरमास में वेदारंभ किया जा सकता है, क्योंकि माघ महीने से लेकर के आगे का जो महीना है, यानी कि चैत्र माह तक वेदारंभ के लिए बड़ा उत्तम और प्रशस्त जो है समय कहा गया है। वेदारंभ चूंकि कोई बहुत नया चीज मैं नहीं बता रहा हूं, ये यज्ञोपवीत जब होता है जनेऊ संस्कार, तो उसमें वेदारंभ होता है। बिना वेदारंभ के वह व्यक्ति वेद को पढ़ने का अधिकार उसको नहीं मिलता। तो जब वेदारंभ होता है, इसका मतलब कि यज्ञोपवीत संस्कार होगा, इसका सीधा संकेत यही है। तो इस वाले खरमास में यानी कि 14 मार्च से जो लग रहा है, इससे लेकर के और 14 अप्रैल तक के बीच का जो समय है, इसमें यज्ञोपवीत संस्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि उसी में वेदारंभ होता है। तो संस्कार होगा तभी तो होगा वेदारंभ। इसका मतलब कि तो वर्जित क्या क्या चीजें हैं? वर्जित जो है, गृहारंभ नहीं होना चाहिए, गृह प्रवेश नहीं होना चाहिए, विवाह नहीं होना चाहिए, वधु प्रवेश, द्विरागमन इत्यादि जो कुछ भी जो मुहूर्त हैं, इन मुहूर्तों का अभाव रहता है। क्यों रहता है अभाव? क्योंकि इस महीने का नाम ही खरमास है। क्योंकि आप तो कॉलेज में पढ़ाते हैं भाई, कॉलेज में आपके कोई स्टूडेंट हो और वह स्टूडेंट जो है पढ़ने में ठीक ना हो, विषय की तैयारी न कर पाता हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पढ़ने में गधा है, यही बोलेंगे। मतलब एक प्रतीकात्मक जो हम लोग बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, कमजोर है, तो एक तो ये थोड़ा ये है, लेकिन वास्तविकता यह है कि पढ़ने में गधा है, यानी कि पढ़ नहीं पा रहा है। तो गधे को भी एक जो उसका प्रजाति है वो खर का है, और यदि गुरु की कृपा न हो, गुरु की भौतिक उपस्थिति न हो, तो छात्र या स्टूडेंट जो भी होगा वो कोई भी चीज सीख नहीं पाएगा। क्योंकि विवाह में कई सारी चीजें सिखाई जाती हैं कि आपको विवाह दाम्पत्य जीवन कैसे निर्वाह करना है। पंडित जी बताते हैं 7 वचन 5 वचन, वो एक प्रकार की शिक्षा होती है, जीवन जीने की शैली बताई जाती है। जब वहां गुरु की उपस्थिति नहीं रहेगी तो उस व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन में क्या श्रेष्ठता आएगी? इसलिए वैवाहिक मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। रहा सवाल गृह प्रवेश का और गृहारंभ का, तो गृह शब्द जो है वो अपने आप में मंदिर होता है। गुरु का निवास मंदिर में ही होता है।
और आप अपने मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, यदि वहां पर गुरु की उपस्थिति न हो, गुरु और राजा सूर्य दोनों पर आपस में चर्चा कर रहे हों और आप उसी समय प्रवेश अथवा कोई कार्य कर रहे हैं, तो वह एक प्रकार से अनुशासनहीनता भी है। इसीलिए खरमास में गृह प्रवेश, विवाह आदि मांगलिक जो कार्य हैं, पुनः कह रहा हूं कि वेदारंभ यज्ञोपवीत छोड़ करके, क्योंकि कई सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे होंगे, तो उनके मन में यह भ्रम नहीं रहना चाहिए कि खरमास है तो खरमास में सारी चीजें वर्जित हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, खरमास में कपड़े नए खरीदने की वर्जना नहीं है। आजकल ये भी चल रहा है पैटर्न कि खरमास में नया कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए, कोई नए सामान को नहीं खरीदना चाहिए, इस प्रकार की कोई वर्जना नहीं है। खरमास में केवल मात्र जो है मांगलिक जो कार्य है वो वर्जित है। बाकी अनुष्ठानादिक जो कार्य, अभी जो आप आए हैं हवन करने के लिए जो अनुष्ठान चल रहा था, ये भी वर्जित नहीं है। तो इसलिए इसका बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है इन विषयों का, क्योंकि यह धर्मशास्त्रीय व्यवहार है, शास्त्र का मत है जो हमने आपके समक्ष रखा। आप सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव।